फिर साथ ही एक 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 यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्व में जो कृषि के विभिन्न प्रकार है, इसे उस संबंधी कृषि का प्रकार है और उसमें क्या 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 चीज़ का उत्पादन होता है। जैसे विटीकल्चर, विटीकल्चर में किस चीज़ का उत्पादन होता है? अंगूर की खेती होता है। क्या होता है? अंगूर की खेती। पिसीकल्चर में क्या होता है दोस्त? मछली उत्पादन होता है। क्या होता है? मछली उत्पादन। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन। क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन। हार्टिकल्चर में क्या होता है? फूलों फलों का उत्पादन। हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन। ओल्वी कल्चर में जैतून की कृषि, जैतून की कृषि। आर्बोरिकल्चर में विशेष प्रकार की वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि, फूलों की कृषि की में फ्लोरिकल्चर में। सिल्वीकल्चर में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित क्रिया, वनोकल्चर में। ठीक है। मेरीकल्चर में क्या होता है? समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को सब मेरीकल्चर। हॉर्सिकल्चर घोड़ों व खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। फिर मोरीकल्चर में शहतूत की कृषि, शहतूत की कृषि। एरोपोनिक में पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा को उगाना। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन का पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर विभिन्न क्रांतियां हैं, वहां से भी एक क्वेश्चन बनने चांस रहते हैं। जैसे कि रजत क्रांति, रजत क्रांति में क्या होता है? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन किस में होता है? कौन सी क्रांति में? रजत क्रांति में। भूरी क्रांति में गैर परंपरागत जो ऊर्जा व उर्वरक का उत्पादन होता है, भूरी क्रांति में होता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन किसमें? नीली क्रांति में होता है। लाल क्रांति में मांस या टमाटर का उत्पादन लाल क्रांति में। गोल क्रांति में लाल आलू का उत्पादन गोल क्रांति में। सदाबहार हरित क्रांति, जिसे द्वितीय हरित क्रांति कहता है, इसे कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि करना था। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन फल उत्पादन के लिए कहा जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति ये कृषि के संबंध में समग्र क्रांति है, फसल उत्पादन विभिन्नता लाना के लिए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना के लिए है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए ये है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन के लिए हरित क्रांति है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी है, जैसे कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ था? रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान इसकी 1950 में इसकी स्थापना हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आबादान नाइजीरिया में है। तो ये प्रमुख दोस्त 2-3 फैक्ट हैं क्षेत्र के, जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत बड़े चांस रहते हैं। तो यही था। जय हिंद, जय अखंड भारत।